कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे। में काम करने वालों के लिए सबके लिए जगह है, उनके लिए भी जगह है, बहुत एम्पल जगह है। অভিনয়ের পাশাপাশি এবার রাজনীতিতে আসার ইঙ্গিত দিলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রাওয়াত। আজ তাক পঞ্চায়েতের মঞ্চে কঙ্গনা জানান, বিজেপি টিকিট দিলে তিনি আগামী লোকসভা ভোটে হিমাচলের মান্ডি কেন্দ্র থেকে লড়তে চান। অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের সোজা সাপটা মন্তব্যের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন কঙ্গনা। তিনি যে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে বিশ্বাসী সে কথা আগেও ঠাড়ে ঠোড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী। কিন্তু সরাসরি বিজেপি টিকিট দিলে মান্ডি আসন থেকে লড়ার কথা জানালেন আজ তাক পঞ্চায়েতের মঞ্চেই। आप पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत क्लीनली और ओपनली अपनी जो सोच है उसको रिवील कर रही हैं। और ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के अपने करियर के बाद आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हिमाचल के लोगों के लिए या देश के लोगों को कुछ फायदा पहुंचे, उसमें आप घुसना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स का काम है, जो जनता की सेवा, चाणक्य ने कहा हुआ है कि अगर आप राजयोग में जाना चाहेंगे तो ये कोई सुख का मार्ग नहीं है। ये एक सही बात है। तो अगर जनता की सेवा करनी है और अगर आपको जैसा आपने कहा समाज के लिए कुछ करना है तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान कर या जो भी आपके खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उनका बलिदान कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है और मेरे खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए भी मैंने काफी कुछ किया है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे। क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार सुना। आप कह रही हैं कि अगर आगे चल के कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको लगता है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं किसी तरीके से पब्लिक सर्विस में आके, पॉलिटिक्स में आके, तो उसके बारे में आप ओपन हैं, आप क्लोज नहीं हैं, आपको लगता है कि जो इस वक्त मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अपना भी योगदान दे सकती हैं? देखिए, जिस तरह के अब हालात होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगी मेरा पार्टिसिपेशन हो, वो आई विल बी वेरी मच ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी ऐसे आपने बोला ना, अभी वो बाहर चलेगा जहां पे उनकी टिकट फंसी हुई, बोलेंगे कंगना को ही लगा दो, ये जहां जहां हम लोग फंस रहे कम से कम एक सीट तो ही निकाल ही देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारा भाग्य होगा कि हमें हिमाचल के लोग जो हैं किसी सेवा का मौका देंगे, अपना समझेंगे, तो डेफिनेटली सौभाग्य की ही बात मानी जाएगी। আজ তাক পঞ্চায়েতের মঞ্চেই কঙ্গনার এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। তিনি জানান, মোদিজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঙ্গনার দলে আসতেই পারেন, কিন্তু কোন আসনে টিকিট দেওয়া হবে বা আদৌ তাকে টিকিট দেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করবে দলই। এ বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার তার নেই। তিনি আরও জানান, তাদের দলে কাউকে শর্ত দিয়ে নেওয়া হয় না, প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে নেওয়ার রীতি তাদের নেই। কঙ্গনা জানিয়েছিলেন দলে যে কোনো জায়গাতেই কাজ করতে প্রস্তুত তিনি। এ বিষয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানান, দলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জায়গা রয়েছে, তবে কে কোন জায়গায় কাজ করবেন তা ঠিক করে দলই। आज सुबह इसी मंच पे जहां पे इस वक्त आप विराजमान हैं, कंगना रनौत आई थी और तमाम चीजें उन्होंने कही। उसमें से एक उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मंडी से उनको टिकट देती और यहाँ की जनता चाहती, और कई लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि कंगना लड़े, तो वो लड़ने को तैयार है। एक तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया कि पब्लिक सर्विस में या राजनीति में वो मोदी जी से प्रभावित हैं, भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी मानती हैं, पेट्रियाटिक पार्टी मानती है और उससे वो शायद जुड़ना चाहती हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या आप चाहेंगे कि कंगना जी आए आपके पास? नहीं, देखिए, हम तो सबको चाहते हैं कि आए, क्योंकि मोदी जी जैसी शख्सियत हमारी पार्टी के नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर के देश में एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बना है, उसमें वो भी शामिल होना चाहती हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जहां तक लड़ने का सवाल है, ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता है। इसमें आपको पता है कि राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एक कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता है। उस कंसल्टेशन के प्रोसेस के बाद फिर इलेक्शन कमेटी, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है विषय। तो आप उन्होंने कहा है, उस समय जैसी बात आएगी उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे। उनकी विचारधारा जो कि इमरजेंसी विरोधी या कांग्रेस विरोधी है, उसको देख के आपको लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में उनकी जगह हो सकती है? हम बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पार्टी के लिए में काम करने वालों के लिए सबके लिए जगह है, उनके लिए भी जगह है, बहुत एम्पल जगह है। लेकिन किस जिम्मेवारी पे काम करना है ये पार्टी डिसाइड करेगी। वैसे वो वेलकम है, वैसे कंगना जी वेलकम है। हाँ, वैसे वेलकम है और हम सबको लेते भी इसी तरीके से। किसी को भी हम कंडीशनल नहीं लेते,
we always say that you have to come unconditional and only then the party is going to decide. This is the first precondition of anybody coming to the party. হিমাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম কুমার ধুমলকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। এ নিয়ে জেপি নাড্ডার বক্তব্য, প্রেম কুমার ধুমলকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলের। জনতার আবেগ তার সঙ্গে রয়েছে, যেটা আমরা সম্মান করি। তবে প্রেম কুমার ধুমলই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জানিয়েছিলেন তিনি ভোটে লড়তে চান না। ধুমলের সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ প্রসঙ্গে নাড্ডা জানান, সমর্থকদের মধ্যে আবেগ রয়েছে। কখনো কখনো কয়েকজন সমর্থক অতিরিক্ত আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েন। এসব সামলানোর জন্য দলের নির্দিষ্ট রীতিনীতিও রয়েছে। গত নির্বাচনে হারার জন্য কি অনুতপ্ত ছিলেন ধুমল? এই প্রশ্নে নাড্ডার জবাব, তার অনুশোচনা থাকতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো বিরোধিতা ছিল না। তিনি দলের শক্তিশালী নেতা। প্রসঙ্গত, গত নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী প্রেম কুমার ধুমল, দুবারের মুখ্যমন্ত্রী তিনি, কিন্তু এবার ভোটে তাকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ তাক বাংলা।